वेलकम टू परसिस्टेंस गेट एकेडमी। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिज़ाइन डीएफए विथ अल्फ़ाबेट ए बी। ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज क्या दिया हुआ है, ए की पावर एन, बी की पावर एम, और यहाँ पे एन और एम ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या आएगी यहाँ पर। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 0 रख देते हैं, m की वैल्यू 0 रखते हैं, तो यहाँ पे सबसे छोटी स्ट्रिंग आएगी एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटी स्ट्रिंग आएगी एप्सिलॉन। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर हम लोग यहाँ m की वैल्यू 0 रख दें और n की वैल्यू को 1 रखें, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल a आ जाएगा। ठीक है, फिर सेम अगर हम n की वैल्यू 2 कर दें और m की वैल्यू 0 कर दें, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2a आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3a, तो ये पैटर्न आपको मिल जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखिए यहाँ पर ऐसा भी तो पॉसिबल है कि यहाँ पर n की वैल्यू को 0 कर देते हैं और m की वैल्यू को यहाँ पर 1 2 3 4 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम n की वैल्यू 0 कर दिए, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा सिंगल b, फिर डबल b, फिर ट्रिपल b, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर n की वैल्यू को 1 कर दें, ठीक है, n की वैल्यू को यहाँ पे 1 कर दें और m की वैल्यू को 1 कर दें, तो a भी मिलेगा। ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर n की वैल्यू को 2 कर दें, तो यहाँ पर a और m की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर दें, 1 कर दें। ठीक है, तो ये भी क्लियर है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ये क्लियर हो गया कि इस लैंग्वेज में किस तरीके की स्ट्रिंग सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ठीक है, डीएफए में कि जब भी आप लोग यहाँ पे डीएफए बनाते हैं तो सबसे पहले देख लीजिए सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या मिल रही है। सबसे छोटी स्ट्रिंग क्या मिल रही है आपको, एप्सिलॉन मिल रही है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जो इनिशियल स्टेट रहेगा वो फाइनल स्टेट रहेगा। यस, क्योंकि एप्सिलॉन है यहाँ पर। यस, ठीक है, ये भी हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए सब एक्सेप्ट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दे दीजिए ए। अगर यहाँ पर ए दे दिया तो देखो एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है। यस, इनिशियल स्टेट इज ए फाइनल स्टेट। ठीक है, फिर देखो सिंगल ए एक्सेप्ट हो रहा है, डबल ए एक्सेप्ट हो रहा है, ट्रिपल ए एक्सेप्ट हो रहा है, हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे डिस्कस करते हैं, यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर बी। यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या है, बी है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए सिंगल बी भी एक्सेप्ट होगा, तो हम यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे हमने बी दे दिया, ये भी फाइनल स्टेट हो जाएगा। क्यों फाइनल स्टेट होगा, क्योंकि सिंगल बी एक्सेप्ट हो रहा है। यस, फिर यहाँ पे डबल बी, ट्रिपल बी है, तो हम लोग क्या करते हैं, बी को यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे सिंगल बी, डबल बी, ट्रिपल बी सब एक्सेप्ट हो रहा है, ये भी ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, ये देखो यहाँ पर ए भी एक्सेप्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ए भी एक्सेप्ट हो रहा है। यस, ठीक है, डबल ए भी हो रहा है, यस हो रहा है। ठीक है, फिर डबल ए डबल बी हो रहा है, डबल ए डबल बी हो रहा है, यहाँ तक का पॉइंट हो गया। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जब भी डीएफए बनाना होगा तो हम क्या चेक करेंगे, पहले अल्फ़ाबेट क्या दिया हुआ है और फिर हम चेक करेंगे कि हर स्टेट से हर अल्फ़ाबेट का ट्रांजिशन हो गया है क्या। ठीक है, हर अल्फ़ाबेट के थ्रू ट्रांजिशन हो गया है क्या। तो यहाँ पे देखिए Q0 के थ्रू ए और बी दोनों के थ्रू ट्रांजिशन हो गया है, यहाँ पे तो कुछ नहीं करना। यहाँ पे आइए, यहाँ पे Q1 पे बी के थ्रू ट्रांजिशन हो गया है, बट ए के थ्रू ट्रांजिशन अभी नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे कि ए को हम लोग कहाँ पे रख सकते हैं। तो देखो अगर हमने ए को यहाँ पे लगाया, समझिए अगर हमने ए को लगाया तो यहाँ पे क्या होगा, बी ए हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बी के बाद में कभी भी ए नहीं आ सकता। इसका मतलब ये तो गलत है, ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। यस, फिर यहाँ पे देखिए अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे, क्या हम लोग इसको यहाँ लगा सकते हैं क्या। अगर यहाँ पे लगाया तो फिर से सेम प्रॉब्लम, बी एक्सेप्ट होगा, तो बी के बाद में ए नहीं आ सकता। इसका मतलब ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास में, कहाँ पे बचेगा, डेड स्टेट में, मतलब ट्रैप स्टेट में। तो क्या आएगा, ए यहाँ पे दीजिए। ठीक है, ये हो गया ए और बी, तो ये आपका बन गया डीएफए। थैंक यू।